नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। आम। हाँ, वही रसीला मीठा आम। लेकिन आज हम इसके एक ऐसे रूप पर बात करेंगे जो थोड़ा हैरान करने वाला और सच कहूं तो थोड़ा डार्क भी है। एक तरफ ये पेड़ जीवन, अमृत और देवत्व का बहुत ही सुंदर प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ ये खौफनाक लोक कथाओं और रूह कंपा देने वाले सायों का एक सेंटर भी है। तो चलिए अमृत की पवित्रता से लेकर इस थोड़े डरावने अंधेरे तक का ये सफर शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, भगवान बुद्ध का एक चमत्कार, एक बिना सिर वाला भूत और एक टाइम लूप। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीन बिल्कुल अलग चीजों में क्या कनेक्शन हो सकता है। जवाब है आम का पेड़। यही वो सिंगल धागा है जो इन अजीब और हैरत अंगेज कहानियों को आपस में जोड़ता है। ये डुअलिटी सच में बिल्कुल माइंड बॉगलिंग है ना। एक तरफ हमारे पास इसका पवित्र रूप है, जहां आम देवताओं का भोजन है, दिव्य रचना का प्रतीक है और यहां तक कि फर्टिलिटी रिचुअल से भी जुड़ा है। पर ठीक इसके उलट इसका एक बहुत ही स्पूकी या डरावना रूप भी है, यानी शापित बगीचे, खून चूसने वाली आत्माएं और काला जादू। मेरा मतलब है, जो पेड़ लाइफ और मिठास का इतना बड़ा सिंबल हो, वो डार्क कहानियों का अड्डा कैसे बन गया। तो देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, पवित्र आम का पेड़। दूसरा, हिंदू पौराणिक कथाओं की आत्माएं। तीसरा, तिवारी बाग का श्राप। चौथा, चुड़ैलें, भूत और पिशाच। और आखिर में जीवन, मृत्यु और आम। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पवित्र आम का पेड़, इसकी दिव्य उत्पत्ति और चमत्कार। आम की जड़ें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में लिटरली बहुत गहरी धसी हुई है। वैदिक ग्रंथों में इसे देवताओं का भोजन कहा गया है। ये सृष्टि के देवता प्रजापति का प्रतीक है। और हाँ, सूर्यबाई की वो मिथोलॉजिकल कहानी तो बहुत मशहूर है ना, जिसमें सूर्य की बेटी एक आम के पेड़ के रूप में पुनर्जन्म लेती है। और अगर आप आज भी कांचीपुरम जाएं तो वहां 3500 साल पुराना एक मंदिर का पेड़ है, जिसकी शाखाएं चारों वेदों को रिप्रेजेंट करती हैं। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है ना। ये दिखाता है कि आम बस एक फल नहीं, हमारी माइथोलॉजी का फाउंडेशन है। और यही बात आती है शालभंजिका की। ये एक बहुत ही प्राचीन फर्टिलिटी रिचुअल हुआ करता था, जहां संतान की आशा रखने वाली महिलाएं आम जैसे पवित्र पेड़ों को गले लगाती थीं। बेसिकली आम का पेड़ यहाँ सृजन, नई शुरुआत और लाइफ के एक अल्टीमेट सिंबल की तरह देखा जाता था। और सृजन की इसी शक्ति का सबसे बड़ा प्रूफ श्रावस्ती के एक चमत्कार में मिलता है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि विरोधियों ने एक सभा को रोकने के लिए वहां के सारे आम के पेड़ कटवा दिए। पर भगवान बुद्ध ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक आम खाया और उसकी गुठली जमीन में बो दी, और अगले ही पल वहां एक विशाल फलों से लदा आम का पेड़ उगाया, इतना बड़ा कि मीलों दूर से दिखाई दे। ये दिखाता है कि आम के पेड़ का डिवाइन कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हिंदू पौराणिक कथाओं की सुपरनैचुरल एंटिटीज को समझना। अब इन डार्क स्टोरीज को समझने के लिए आत्माओं की इन कैटेगरीज को जानना बहुत जरूरी है। भूत या प्रेत, ये बेचैन आत्माएं हैं जो बेहद भूख और प्यास से तड़पती हैं। फिर आती है चुड़ैल, एक बदला लेने वाली फीमेल स्पिरिट जो आदमियों का खून चूसती है। और आखिर में राक्षस या पिशाच, जो पूरी तरह से डरावने, मांस खाने वाले मॉन्स्टर्स होते हैं। इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि आगे यही हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स बनने वाले हैं। क्योंकि होता ये है कि जैसे ही सूरज ढलता है, वही पवित्र आम का बगीचा एक शिकारगाह यानी एक हंटिंग ग्राउंड में बदल जाता है। दिन में जो पेड़ जीवन देता है, रात होते ही वो मृत आत्माओं का घर बन जाता है। सस्पेंस असल में यहीं से बिल्ड होता है। और इसी अंधेरे में जन्म लेता है हमारा तीसरा हिस्सा, तिवारी बाग का श्राप। उत्तर प्रदेश के 1950 के दशक का एक ऐसा सच जो किसी रूह कंपा देने वाले सपने जैसा है। जरा इन वक्तों पर ध्यान दीजिए और उस खौफ को महसूस कीजिए। रात 11:30 बजे छडगू नाम के एक सरपंच तिवारी बाग में एंटर करते हैं। 1:30 बजे उन्हें रियलाइज होता है कि वो एक टाइम लूप में फंस गए हैं, रास्ते खत्म ही नहीं हो रहे। फिर 3 बजे वो एक लगभग 4.5 फुट के लड़के को देखते हैं जो बहुत तेजी से भाग रहा है और अचानक गायब हो जाता है।
4:30 बजे उन्हें पीछे से कोई दबोचता है। उनकी पीठ पर बुरी तरह खरोंचें आती हैं और ऐसा लगता है कि कोई उनका खून चूस रहा है। और सुबह 5 बजे उन्हें पता चलता है कि वो लड़का दरअसल एक बिना सिर वाला आदमी है। 5 घंटे का लगातार टेरर। लेकिन तिवारी बाग इतना खौफनाक बना कैसे? इसकी ओरिजिन स्टोरी और भी डिस्टर्ब करने वाली है। बेसिकली एक तांत्रिक ने बाग के मालिक की पत्नी पर काला जादू किया। उस पत्नी ने फसल के लालच में एक अनुष्ठान किया जिसमें उसने अपने ही पति का हंसिया से सर काट दिया और उसका खून पी लिया। जब गांव वालों को इस सच का पता चला तो उन्होंने उस औरत को जिंदा जला दिया, पर मरते मरते वो उस जमीन को हमेशा के लिए शापित कर गई। तो अब आप समझे, वो औरत ही चुड़ैल है और उसका पति वही बिना सिर वाला भूत। एवरीथिंग कनेक्ट्स। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, चुड़ैलें, भूत और पिशाच। पर यहाँ सिर्फ डर नहीं है, थोड़ी कॉमेडी और अजीब किस्से भी हैं। क्योंकि देखिए, रूरल फोकलोर सच में बड़ा मजेदार होता है। जैसे तिलकपुर गांव की इस चुड़ैल को ही ले लीजिए। ये आम के पेड़ पर बिल्कुल उल्टी लटकती है और रात में भूखों की तरह सारे आम खा जाती है। पर ट्विस्ट पता है क्या है? ये चुड़ैल एक्चुअली इंसानों से बहुत डरती है। हाँ, सीरियसली। एक विक्रम नाम के किसान ने इसके डर का फायदा उठाया और उसके साथ एक डील कर ली कि वो गांव के भ्रष्ट और चोर सरपंच को डराएगी। अ रियल गेम चेंजर, राइट? डर का इस्तेमाल इंसाफ के लिए। पर मजाक से हटकर अगर सोचें तो लोक कथाओं में पेड़ों का एक बहुत डीप मीनिंग होता है। ये अक्सर आत्माओं के लिए लिटरली एक जेल या प्रिजन का काम करते हैं। खास तौर पर वो आत्माएं जो किसी ट्रेजेडी का शिकार हुई हों या किसी दबे हुए खजाने की रखवाली कर रही हों। फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसकी आत्मा उस आम के पेड़ की जड़ों से बन जाती है, सिर्फ इस इंतजार में कि कब वो अपने कातिल को जमीन के नीचे खींच सके। या फिर एक बहुत ही गुस्से वाला पोल्टरगाइस्ट जिसे पूर्वजों ने किसी पुराने आम के पेड़ के पास इसलिए बांध दिया था ताकि वो उनके छिपे हुए खजाने को गार्ड कर सके। यहाँ इंसाफ और लालच दोनों जमीन की जड़ों से जुड़े हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी यानी 5वें हिस्से पर, जीवन, मृत्यु और आम, जो हमें ले जाता है सीधा श्रीलंका के एक मॉडर्न एनकाउंटर की तरफ। तो यहाँ ये नंबर 14 इतना अहम क्यों है? भूत चतुर्दशी नाम का जो त्योहार होता है उसमें 14 का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की 14 पीढ़ियां वापस आती हैं और उनका स्वागत करने और स्पेसिफिकली बुरी ताकतों को दूर रखने के लिए 14 दिए जलाए जाते हैं। ये बेसिकली जिंदा और मुर्दा दुनिया के बीच की बाउंड्री लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी थिन बाउंड्री का एक एग्जाम्पल कोलंबो की एक वीरान हवेली की कहानी है। उस हवेली के बाहर एक खिला हुआ सुंदर सा आम का पेड़ था। उसके ठीक पीछे एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसका पेंट उखड़ रहा था और एक अजीब सी मुस्कुराती हुई परछाई नजर आती थी। एक आदमी तस्वीर लेने वहां गया। वहां एक छुपा हुआ लकड़ी का दरवाजा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और कदम आगे बढ़ाया, उसके दोस्त ने उसे झटके से पीछे खींच लिया। उस दरवाजे के उस पार कोई जमीन नहीं थी, बल्कि सीधा 2 मंजिल का फेटल ड्रॉप था। वो खिला हुआ आम का पेड़ जैसे एक मौत के जाल को छुपा रहा था। इसी पर एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग लाइन याद आती है। कुछ लोग प्यार याद रखते हैं और कुछ वो गिरावट याद रखते हैं जो कभी हुई ही नहीं। ये कोट आम के पेड़ की उस डुअलिटी को परफेक्टली रैप अप करता है। ये पेड़ एक तरफ जिंदगी और प्यार का गवाह है तो दूसरी तरफ उस खौफ का जो बस छूते छूते रह गया। तो अब एक आखिरी सवाल, अगर एक अकेला पेड़ देवताओं के जन्म और डरावने राक्षसों का ठिकाना दोनों बन सकता है, तो आपको क्या लगता है आपके पड़ोस में जो पुराने पेड़ हैं वो क्या क्या याद रखते होंगे? अगली बार जब किसी आम के पेड़ को देखिएगा तो ये बात जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।